कि बच्चों जो दर्पण समीकरण और आवर्धन क्षमता के जो क्वेश्चन करने हैं अपन को, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अपने काम आएगी, जो कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये इसका ध्रुव होता है, ये फोकस और ये सेंटर। ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, जो कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पणों के लिए अवतल दर्पण के लिए होता है। ठीक है, और वो संबंध क्या होता है कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी के दुगनी होती है, इसके लिए छोटे द्वारकों के लिए। ठीक है, तो इसका यूज होता है आपके दर्पण समीकरण में जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आपको आर दिया जाता है और आपको एफ की जरूरत पड़ती है दर्पण समीकरण के लिए, ठीक है, तो आप आर की वैल्यू से एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको आर दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक इसकी दे रखी है आपको अवतल दर्पण की। तो विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको आर 50 सेंटीमीटर दिया ना, और दर्पण कौन सा दिया हुआ है? अवतल दर्पण, तो ये हमेशा किसमें आएगी? माइनस में। अब आपको दर्पण समीकरण यूज करने के लिए वक्रता त्रिज्या की जरूरत नहीं होती, आपको जरूरत होती है फोकस दूरी की। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? वक्रता त्रिज्या की जगह फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी बराबर कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूले से देखा जाए, एफ बराबर हो जाएगा आर बटे हुए 2, मतलब कि 50 बटे हुआ 2। तो 50 बटे 2 कितना हो जाएगा? माइनस के 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको उत्तल दर्पण दियो और इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी तो प्लस में होगी, वक्रता त्रिज्या क्या है? प्लस में है। तो आपकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 14 बटे में 2, कितने हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो इसका अपन यूज करेंगे इसके अंदर। अब देखते हैं अपन न्यूमेरिकल। तो आज बात करते हैं अपन दर्पण समीकरण की। जैसे कि आपको पता हो, अगर कोई भी दर्पण हो, कौन से दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या होते हैं? दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक तो होता है आपका उत्तल दर्पण, और एक होता है आपका अवतल दर्पण। इनका शेप कुछ इस प्रकार होता है। उत्तल दर्पण का शेप ऐसा होता है, उभरा हुआ, जिसमें परावर्तक पृष्ठ ऐसा होता है, उभरा हुआ होता है, और इसमें पॉलिश पीछे की तरफ की जाती है, धसे हुए भाग में। और अवतल दर्पण होता है, इसमें परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है और पॉलिश उभरे हुए भाग के की जाती है। ठीक है, तो इन दर्पणों से रिलेटेड एक दर्पण समीकरण होती है, जो कि इस दर्पण की बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f, इसमें संबंध बताती है। ठीक है, तो वो दर्पण समीकरण इस प्रकार है। वन अपॉन बी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये इसकी दर्पण समीकरण होती है। उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और आती है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन, आवर्धन का मतलब ये होता है कि जो भी दर्पण है वो आपके बिंब को कितना बड़ा या कितना छोटा बनाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, आवर्धन को दिखाते हैं अपन m से। m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको अपन h डैश मानते हैं, बटे हुए बिंब की ऊंचाई, इसको अपन h मानते हैं। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जो प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं अपन माइनस के v अपॉन यू। तो इन दो फॉर्मूला पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको चिन्ह परिपाटी बता देता हूँ। स्मॉल चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में हमको कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, ये कौन सा दर्पण है? आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये तो होता है इसका ध्रुव, जिसको अपन पोल बोलते हैं। ठीक है, ये इसका फोकस होता है और ये इसका सेंटर होता है।
पोल से फोकस की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और पोल से सेंटर की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, हमेशा हम बिंब को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, बिंब को हमेशा हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, अब जब बिंब दर्पण के बाईं ओर है तो इसमें से जो प्रकाश किरण निकलेगी वो भी कहाँ से आएगी, बाईं ओर। ठीक है ना, तो ये किरणों की आने की दिशा ये वाली है। ठीक है, तो जो किरणों की आने वाली दिशा है उसको तो हम अपन क्या लेंगे, धनात्मक, मतलब इधर की दूरियां सब क्या होंगी, धनात्मक, इस साइड की दूरियां किसमें होंगी, धनात्मक, और किरणों की जो विपरीत दिशा होगी उसमें सारी दूरियां किसमें होगी, ऋणात्मक, मतलब इधर जाने वाली सारी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, उसके अलावा जो हम ऊपर डिस्टेंस नापेंगे तो वो सारी डिस्टेंस क्या लेंगे अपन, धनात्मक, और जो नीचे डिस्टेंस नापेंगे वो सारी डिस्टेंस में लेंगे अपन ऋणात्मक। ठीक है, और जितनी भी अपन दूरियां नापेंगे वो सब कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों के अंदर क्या होती है, फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल दर्पण है चाहे अवतल लेंस, दोनों के लिए फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक है, और हमेशा आपको बिंब को बाईं ओर रखना है, इसलिए आपको एक नोट जरूर डाल लेना कि जो आपकी बिंब दूरी है उसको हमेशा किस में लेंगे अपन, नेगेटिव में, 12th लेवल के लिए आपको नेगेटिव में। ठीक है, तो अब मैं इसको आके एक दो सवाल बताता हूँ, तो आप देखिएगा।